मॉर्निंग क्लास 6. सो लास्ट टाइम वी डिड टिल एलर्जी. हमने पेज नंबर 75 एलर्जी तक किया था रिवाइज. आज हम स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ स्टार्ट करेंगे. इट्स जस्ट अ रिविजन, ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपको सिलेबस अभी या तो मिल गया होगा या मिलने वाला होगा. दिस चैप्टर इज़ देयर फॉर योर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है. तो स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन. कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस आर दोज which spread from an infected person to a healthy person by the entry of microorganisms. डिजीज़ कॉजिंग जो जर्म्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनकी वजह से ये डिजीजेस एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है. कैसे कैसे वो ट्रांसमिट होती हैं? दीज आर दी स्टेप. या तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, उससे हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, उसकी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं. टचिंग एंड शेयरिंग आइटम्स, ठीक है. कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर. अगर हमारा खाना, पानी, ये सब चीज़ें कंटेमिनेटेड हैं, साफ़ नहीं है, सो हम खुद को तो साफ़ सुथरा रखते हैं, बट अगर हम अपने हाइजीन के साथ साथ अपने आसपास साफ़ सफाई या जो चीज़ें यूज़ हम कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, वो भी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस का ही होना चाहिए, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए. ओके, सो एंड व्हेनेवर यू स्नीज और कॉफ, छींकते टाइम, खांसते टाइम, यू शुड कवर योर माउथ, योर नोज़, ठीक है. बिकॉज जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वो एयर में बहुत टाइम तक रहते हैं. इट्स नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स तक रहते हैं, ऐसा बोला जाता है. जैसे कि आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप सब लोगों को न्यूज़ में, वेरियस वीडियोस से, ये सब चीज़ों से आप अवेयर हो चुके होंगे अब तक कि कितना कफिंग और स्नीजिंग हार्मफुल होता है, राइट. दूसरा है हाउस फ्लाइज, मस्कीटोज, रोडेंट्स, जो माउस वगैरह होते हैं, ये अपने बॉडी ऑर्गन्स के साथ डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को भी कैरी करते हैं, क्योंकि ये गंदी जगहों पर बैठते हैं. फिर वही चीज़ें अगर आपके फूड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर फूड के पास आते हैं, उनको इसको इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसको गंदा कर सकते हैं, तो आपके फूड को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं, राइट. तो ये सब हाउस फ्लाई, मस्कीटोज़ हैं या रोडेंट्स हैं, जैसे चूहे वगैरह होते हैं, ठीक है. ये सब चीज़ें भी आपके खाने को ख़राब करते हैं या उसको इन्फेक्ट करते हैं. देयर इज़ अ टेबल गिवन सम कॉमन डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है. वायरसेस से होने वाली ये डिजीज़ हैं, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये टेबल भी आप लर्न करेंगे, ठीक है. मम्स हैं, पोलियो है, रेबीज़ हैं. दीज आर दी नेम्स ऑफ डिजीज़. ये कैसे ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है. जैसे मम्स है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कफिंग, स्नीजिंग से ट्रांसमिट होता है. उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, जो आपके पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ईच एयर के सामने आपके दो कान होते हैं, कान के सामने जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है. वहाँ पर जो कान के नीचे स्वेलिंग होने लगती है, मम्स, उसको मम्स बोलते हैं, ठीक है. पोलियो हम सबको पता है, रेबीज़ हम सबको पता है, मम्स हम सबको पता है अब, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इससे रिलेटेड क्वेरी अगर आपकी कोई हो तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं मेरे, जो शेयर किए थे मैंने चैप्टर में, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है. ये टेबल आपको लर्न करना है. स्टिल अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है इसमें तो आप फिर पूछ सकते हैं, कोई डाउट अगर आपको होता है तो, ठीक है. इसके सिम्टम्स हैं, इसके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है. जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मम्स, ठीक है, तो मम्स के सिम्टम्स ये हैं. हाउ कैन वी ट्रीट या हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस डिजीज़, उसके प्रिवेंशन ये है, उसका ट्रीटमेंट ये है, ठीक है. एंड व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्स, या व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज़, तो आप उसमें ये लिखेंगे. तो इसके लिए आपको पूरा टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है. नाउ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, ये वायरल डिजीज़ हैं. और सबसे कॉमन जो होता है उसमें कोल्ड होता है. सर्दी ज़ुकाम सबसे जल्दी लगने वाला वायरल इन्फेक्शन है, और वो इतना हाईली कंटेजियस होता है कि अगर आपके घर में किसी एक को हो रहा है और आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दिया तो वो सबको हो जाएगा, ठीक है. जैसे आजकल अब कोरोना का टाइम चल रहा है, कुछ स्पेशल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल आर अवेयर नाउ कि कितने हार्मफुल होती हैं ये ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना. तो कोल्ड सबसे ज़्यादा होने वाला, बहुत कॉमन है, बहुत सीरियस नहीं होता है, लेकिन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है. बट सर्दी ज़ुकाम भी किसी को होता है तो वो अनईजीनेस हमें लगती है बॉडी में, तो इट्स नॉट दैट गुड, है ना. कोई भी टाइप का इन्फेक्शन है, छोटा बड़ा, कैसे हम आपको अपने आप को उससे प्रिवेंट करके रखें, या स्नीजिंग और कॉफिंग के टाइम पे हम अपना माउथ या नोज़ कवर करके रखें, तो दैट विल प्रिवेंट दिस स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़. नेक्स्ट इज़
मम्स जो अभी हमने डिस्कस किया, देन स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स का एक पिक्चर दिया है जिसमें एक्चुअली ये स्मॉल पॉक्स के केसेस अब बहुत कम आते हैं क्योंकि इसकी वैक्सीन डेवलप हो चुकी है। जब व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न उनको जो कंपलसरी जो वैक्सीनेशन होता है उनका, उसमें स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी लगाया जाता है। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स होता है उसकी तरह ही स्मॉल पॉक्स के दाने भी बॉडी में निकलते हैं, बट वो थोड़ा बड़े होते हैं और उनमें थोड़ा पानी सा भरा रहता है। ओके, और ये जो पॉस्ट्यूल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, इनमें से डिस्चार्ज होता है, लिक्विड डिस्चार्ज, पानी निकलता है। और बट इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ इरेडिकेटेड बिकॉज इसकी वैक्सीनेशन डेवलप काफ़ी पहले हो चुकी थी। ठीक है, और ये है बैक्टीरियल डिजीज़ का टेबल। जितने भी टेबल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं उन टेबल्स को आपको प्रॉपरली लर्न करना है। कैसे लर्न करना है वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अभी हम वायरल डिजीज़ की बात कर रहे हैं। मम्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीज़ल्स, रेबीज़, जॉन्डिस, ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थेरिया है, टिटनेस है, वूपिंग कफ है, निमोनिया है, कॉलरा है, ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं। उसके बाद वॉर्म्स से होने वाले डिजीज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो टेबल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, इन टेबल्स को आपको स्पेशली लर्न करना है। ठीक है, ये आपको लर्न हो जाएंगे तो ये आप लिख सकते हैं अपने आप। ठीक है, सपोज वन डिजीज़ इज़ कॉलरा। कॉलरा, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ कैन वी ट्रीट कॉलरा। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर आपके दिए हैं डिजीज़ कॉज बाय वॉर्म्स। ठीक है, टेनियसिस है, एस्कैरियसिस है, फिलारियसिस है, ये वॉर्म्स के नेम से ही रिलेटेड है। टीनिया वॉर्म से होता है, एस्कैरिस वॉर्म से होता है, फिलेरियल वॉर्म से होता है। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी वेरियस टेबल्स गिवन। इन टेबल्स को आपको प्रॉपरली लर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीज़ल्स, रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। इसको हाइड्रोफोबिया इसलिए बोलते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर। तो जिसको भी रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ये रेबीड डॉग के काटने से होता है। उसके सलाइवा अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसके सलाइवा में जो वायरस होता है, रेबीज़ वायरस, उसकी वजह से वो हमारी बॉडी में भी आ सकता है और उससे हमें पानी से डर लगता है। उसका जो सिम्टम होता है दैट इज़ फेयर फॉर वाटर। ठीक है, द वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द सलाइवा ऑफ अ रेबीड एनिमल। इसीलिए जब भी अगर आपके घर में पेट हो तो आपको पता होगा या आपको वैसे भी पता होगा कि जो हम डॉग्स को पेट करते हैं उनको रेबीज़, एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं। टाइम टू टाइम उनका भी वैक्सीनेशन होता है ताकि उनकी बॉडी में ये वायरस ना बने या उनकी बॉडी से इन्फेक्शन हमें ना फैले। ठीक है, वो भी सेफ़ रहें। और अगर वो इनकेस खेलते खेलते कभी किसी को काट भी देता है तो फिर वो वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, वो जनरल एक छोटा मोटा वुंड होता है, वो आप जनरली ट्रीट हो सकता है फिर। ठीक है, इन्फेक्शन नहीं होगा बॉडी में। जॉन्डिस या पीलिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बॉडी येलोइश होने लगती है। ठीक है, लिवर की डिजीज़ है, स्किन, आईज, यूरिन टर्न्स येलो। ठीक है, और अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर हम खाना खाते हैं या कंटेमिनेटेड वाटर लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है। लिवर में इन्फेक्शन होगा तो फिर वो बॉडी हमारी धीरे धीरे पेल होना शुरू हो जाती है, आई मीन येलो कलर दिखने लगता है बॉडी में। दैट इज़ जॉन्डिस या पीलिया। और हेपेटाइटिस इज़ द डिजीज़ ऑफ लिवर। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ये आपने सुना होगा, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, नेम बहुत कॉमन है इसका। ठीक है, लंग्स मेनली इफेक्टेड रहते हैं। उसके बाद है डिप्थेरिया। ठीक है, यूजुअली चिल्ड्रन की डिजीज़ है और ये गले का इन्फेक्शन है। टेटनस है, जॉस का इन्फेक्शन है जिसमें जॉस जनरली लॉक हो जाते हैं। और जो हमारे ओपन वुंड्स होते हैं, जैसे आपको कहीं चोट लगी है तो उस चोट को अगर प्रॉपर टाइम से ट्रीट नहीं हम करते हैं ना, अनक्लीन या कट वुंड से, वहाँ से इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, वोपिंग कफ या पर्टुसिस, ये भी बच्चों की बीमारी है। ठीक है, और मेनली थ्रोट का इन्फेक्शन है। पेशेंट कफ्स विद अ पिक्यूलियर साउंड, जैसे आप खांसेंगे तो बहुत सीवियर खांसी हो जाती है। निमोनिया, बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से। और लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेनली अफेक्ट होते हैं इससे। देन कॉलरा, इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। तो ऐसे ही सारे ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल आपको अपनी बुक से लर्न करने हैं। नेक्स्ट, डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, तो सॉरी, ये पेजेस आप
रीड करेंगे पेज नंबर 79 तक। एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। मैंने सिर्फ आपको आज मेन पॉइंट्स बताए हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, जैसे टेबल्स आपको लर्न करने ही करने हैं, उससे रिलेटेड ही इनमें मैटर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको लर्न करेंगे आप, मैटर लर्न करेंगे, एक बार चैप्टर की सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको डाउट्स आपके सामने आ जाएंगे कि आपको क्या डाउट है। फिर आपको अगर कोई डाउट होता है, समझ में नहीं आ रहा है, वो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो प्रीवियसली वीडियो शेयर किए गए हैं इस चैप्टर के, वो भी आप ज़रूर देखिए। इनकेस आपको कोई क्वेरी होती है वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन श्योरली आस्क। ओके, थैंक यू।